खुशियाँ। इनको पकड़ के वहीं बॉर्डर पे नशा इनका उतर जाएगा, भागेंगे, सब कहेंगे अरे हमको कुछ नहीं आता, अब तो ऐसे ही खा कमा रहे थे, कहाँ बॉर्डर पे ले आए। और उधर से विरोधी सेना को कह दो कि ये मंत्र मारे, और जब मंत्र न लगे तो तुम उधर से गोली मार देना इसको, वहीं सही हो जाएंगे ये लोग। हैं, बताइए, अगर इतनी ताकत लोगों में आ गई है महाराज, है ना। मैं तो ऐसे लोगों को अब क्या कहूं, मैं तो चैलेंज करता हूं, चलिए मैं बैठा हूं महाराज, करिए ना मुझ पर कुछ, कर दीजिए। पता नहीं कैसे ये बातें कहां से लोगों तक में आ जाती है ना। अरे भैया, सबसे बड़ी है तू, अपने भगवान पर भरोसा करिए। ये सब ताबीज, गंडा ताबीज, ये सब पे भरोसा मत करिए, अपने भगवान पर भरोसा करिए। हैं, आपको जब भी कोई तकलीफ हो महाराज, तो कुल मिलाकर के ये जादू टोना से दूर रहिए महाराज। कुछ नहीं इनको आता है। अगर आपको करना है कुछ, भगवान की भक्ति करिए, है ना। और भगवान से ही कहिए कि तेरे चरणों में बैठा हूं, ब्रह्मा जी की तरफ बोलिए। ब्रह्मा जी किसी जादू टोना वाले को बुलाए थे क्या मधु कैटअप को माने, जाओ कोनो जादू टोना वाले को खोज को लाओ। वो तो भगवान विष्णु के पास गए। सही रास्ता अपनाइए। कोई तकलीफ हो तो डॉक्टर के पास जाइए, किसी अच्छे स्पेशलिस्ट के पास जाइए, है ना। और ये सब चक्करों में मत पड़िए। ये सिर्फ आप ही से, मैं आपको आज खुल के बता रहा हूं, ये सारी जानकारी आप ही से धीरे धीरे लेते हैं महाराज। और ये इतने, मतलब मैं क्या कहूं, इतने ये गंदे लोग हैं कि ये आप ही के परिवार में ऐसी फूट डलवाएंगे महाराज। अरे इनको पाप से भी डर नहीं लग रहा, कहेंगे आपके फलनवा नहीं ऐसा, मतलब इनको पाप से भी 150 रुपए के चक्कर में ये क्या कर रहे हैं ये लोग। अरे हाथ जोड़ता हूं ऐसे लोगों को कि परिवार बिखर रहा है आपकी मूर्खता से। अरे कोई किसी को इतना होता ना महाराज, यहां हर आदमी की 99 दुश्मन है। अगर वाकई ताकत ऐसी होती तो आज बता रहे, नादी में, ये जो नाली में पानी नहीं बहता, नाली में जगह जगह खून बह रहा था, जिसको गुस्सा आता है बस मार देता, छोड़ मर जाओ। अरे ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता महाराज। आइए वापस कथाओं में चलते हैं, शुंभ और निशुंभ की बात करते हैं। शुंभ और निशुंभ की, दो दानव थे, शुंभ और निशुंभ। इसलिए एक बात मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, निश्चिंत होकर जिंदगी जिए और जिंदगी की एक ही फिलॉसफी बनाइए। न हम किसी का बुरा चाहेंगे, न हम कभी किसी का बुरा कहेंगे, न किसी से बुरा सुनेंगे, है ना। हम सही रास्ते पर रहेंगे, और जब हम सही रास्ते पर हैं, हम दिल से कभी किसी का, चाहे वो मेरा शत्रु ही क्यों ना हो, हम भगवान पे सब छोड़ देंगे। जिस दिन आप सही हैं महाराज, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हाँ, जो लिखा है वो होगा, लेकिन लिखे से ज्यादा करने का अधिकार तो किसी के पास नहीं है महाराज, नहीं है। बस किसी का दिल मत दुखाइए और अपनी जिंदगी को अच्छे से जिए, ठीक है महाराज। आइए, शुंभ और निशुंभ तपस्या कर रहे थे, और शुंभ और निशुंभ की तपस्या में सामने आए और पूछने लगे कि तुम्हें क्या चाहिए। शुंभ निशुंभ से पूछा क्या चाहिए, शुंभ निशुंभ ने भी वही बात कह दी जो महिषासुर ने। पहले तो कहा मुझे अमर कर दीजिए, कहने लगे अमर तो मैं नहीं हूं, तुमको कहां से कर दूं। तो कहने लगे फिर एक काम करिए, पुरुषों से मैं न मारा। इन्होंने भी वही कहा, जैसे ही कहा ब्रह्मा जी को हंसी आ गई कि एक और मूर्ख पैदा हो गया। वो तो ये अकेला था, ये दो हैं, शुंभ और निशुंभ। कुल मिलाकर के ये ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि हमको पुरुष न मार सके, और स्त्रियों की तो हम चिंता ही नहीं करते। इसके बाद इन्होंने पृथ्वी को अपने कब्जे में ले लिया, पूरे ब्रह्मांड को अपने कब्जे में ले लिया, यहां तक कि इंद्र को भी भगा दिया। और इंद्र बेचारे गुफाओं में रहने लगे, देवता छुप के। और जब जब अधर्म इतना बढ़ जाए कि सज्जन डर के रहने लगे, समझ लीजिए कि उस जगह का विनाश होने वाला है। जब जब अधर्म की इतनी बढ़ोतरी हो जाए महाराज, एक दिन क्या हुआ कि ये लोग भाग करके फिर से ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी शिव के पास गए, शिव जो है विष्णु के पास गए। अब की बार विष्णु भगवान ने हाथ जोड़ दिया, कहा देखो हर बार समस्या आती है। और एक बड़ी सुंदर बात भगवान विष्णु ने यहां कही है, जरा ध्यान से सुनिएगा। भगवान विष्णु ने कहा, जानते हो दुख कब आता है?
आज बड़ी सुंदर बात हम इंसानों से भी कह रहे हैं, या ध्यान से सुनिएगा। आज वो थोड़ा देवताओं का साथ देने के बजाय देवताओं को थोड़ा डांटने पर आ गए भगवान विष्णु। जो आपको बहुत प्यार करता है ना, वो कभी कभी आपको थोड़ा डांटेगा भी। और जो इस तरह का व्यक्ति जिसको अपने स्वार्थ से मतलब है, वो आप गलत करो सही करो, वो अपना मुस्कुरा के निकल जाएगा, वो अपने काम बस निकालेगा। ऐसे लोग अच्छे नहीं होते। अच्छे वो होते हैं कि आप कितने भी उनको प्यार करें, लेकिन जहां आप गलत हैं वहां वो तुरंत कह देंगे आप गलत कर रहे हो, आपका इसमें नुकसान हो जाएगा। भगवान विष्णु ने वही किया। उन्होंने देवताओं से कहा जब जब तुम लोग भोग विलास में डूबे हो, जब जब तुम लोग भोग विलास में डूबे हो, तब तब तुम पर विपत्ति आएगी ही आएगी। तुम लोग साधना छोड़ देते हो, तुम लोग देवी देवता की आराधना, इंसानों को भी समझना होगा कि तुम लोग साधना नहीं करते, तुम लोग तो सोम रस का पान करते हो और आनंद की जिंदगी जीते हो, तो फिर होगा ही। और वो राक्षस साधना करके ताकत इकट्ठा करते और तुम पर आक्रमण करते, फिर भाग के तुम लोग मेरे पास आते हो। क्यों नहीं साधना करते हो तुम लोग, है ना? थोड़ा सा सुख सुविधा मिला। सोमरस, एक चीज स्पष्ट कर दूं, सोमरस कोई मदिरा नहीं है महाराज। मैं आपको, जड़ है, एक जड़ी है, उस जड़ी के जड़ का रस ये अमृत के समान होता है। ये देह को पुष्ट करता है, मन को पुष्ट करता है और शरीर को एकाग्र और शांत करता है। ये मदिरा नहीं है महाराज। बहुत से कम ज्ञान के जल गगरी वो तो कहता है जब देवता पीते हैं तो हम पीते हैं, तो अरे भैया वो सोम रस पीते हैं और आप मदिरा पीते हैं, दोनों में बहुत अंतर है। मदिरा आपकी बुद्धि को भ्रमित करती है और सोम रस आपकी बुद्धि को स्थिर करता है। कुल मिलाकर के विष्णु जी ने डांटा और डांट करके कहा कि आप लोग साधना छोड़ दिए, इसीलिए ये दशा हो रही है आपकी। साधना करिए, साधना करिए आप लोग। और अंत में हिमालय उन्होंने भेजा और वहां सभी देवी देवता साधना करने लगे। कोई दोनों हाथ उठा लिया, कोई एक पैर पर। यानी इंसान को भी समझना होगा महाराज कि बिना साधना के घर में सुख शांति और समृद्धि नहीं आ सकती। इसलिए साधना करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर सुखी रहे, आपके घर में अच्छे परिवार में बच्चे आवें तो अच्छे आवें, है ना, तो आपके घर में अगरबत्ती की खुशबू होनी चाहिए, धूप होना चाहिए। घर का वातावरण धार्मिक बनाइए, व्यापार करिए, नौकरी करिए, सब करिए, लेकिन घर में बीच बीच में ऐसे कुछ कार्यक्रम होते रहने चाहिए जिसमें बच्चे बैठे थोड़ा देर, उनको थोड़ा समझाइए महाराज। हम लोग जानवर नहीं है कि बच्चों को पैदा किए और छोड़ दिए, जाओ अपनी जिंदगी, कहते ना जाओ जी लो जिंदगी सिमरन, अपनी जिंदगी जी लो। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ बाप का नियंत्रण होना चाहिए बच्चों पर। प्यार करिए लेकिन अंधा प्यार मत करिए। हमारी माँ से सीखिए। देखिए हम लोग कितना माँ के सामने कभी कभी रोने लगते हैं, लेकिन माँ हमेशा दौड़ के आंसू नहीं पूछती है। कहती है तुमको हम हाथ दिए, तुमको विवेक दिए, तुमको ज्ञान दिए, तुमको वैराग्य दिए, तुमको हर संसाधन दिए, अब हम बैठ के देखेंगे तुम उसका उपयोग कैसे कर रहे, कैसे कर रहे। तो कुल मिलाकर के शुंभ और निशुंभ के आतंक से जब विष्णु भगवान के, अब की बार भगवान विष्णु ने कहा अब हम नहीं बुलाएंगे, अब तुम लोग खुद बुलाओगे माता को, उसके लिए साधना करो। ये हिमालय पे गए, साधना करने लगे। हिमालय पे से गंगा जी निकलती हैं गंगोत्री के पास, तो वहां पर ये साधना में लीन हो गए महाराज। और जब साधना की प्रचंडता हुई तो मां प्रभावित हुई और अंदर गुफा से वो निकली गंगा स्नान के लिए और देवताओं के सामने आ गई। मेन वो साधना से प्रसन्न होकर देवताओं के सामने आ गई। और जैसे ही देवताओं के सामने आई, मां को सबने हाथ जोड़ा। अब मां ने पूछा अरे बच्चों क्या हुआ, आप ध्यान से सुनिएगा, काली मां प्रकट होंगी। मां ने पूछा क्या हुआ, वो रो रो करके पूरी बात बता दी कि महिषासुर मर गया, हम लोगों को बहुत आराम मिला, लेकिन फिर से शुंभ और निशुंभ आ गया। और शुंभ और निशुंभ जो है क्या कहते हैं, आ करके यहां पर फिर से आतंक फैला दिया है। शुंभ और निशुंभ आकर के फिर से आतंक फैला दिया है। और माँ को क्रोध आने लगा कि बताओ हम सब शांति कर, जैसे माँ बाप कोई व्यवस्था बना दें और बच्चे या कोई उसको अव्यवस्थित कर दे तो माँ बाप को फिर से गुस्सा, आप चलो फिर से वो करो।
आप बच्चों पर नाराज होते हैं कि अरे अच्छा खासा वो चीज था, तुमने उसको क्यों तोड़ दिया। तो उसी तरह से अब मां को क्रोध आने लगा, और गौरा को जब क्रोध आता है ना मैया, और वो गौरा गौर वर्ण की है, एकदम बड़ी सुंदर उनका स्वरूप है, गौर वर्ण की है, और उनको क्रोध के मारे वो कांपने लगी कि कोई भी मां अपने बच्चे की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पाती। पिता तो फिर भी थोड़ा एडजस्ट कर लेता है, लेकिन मां बड़ी कोमल होती है, उसके बच्चे को तकलीफ हुई तो मां तो फिर तो वो क्रोध में आ गई, और क्रोध में एकदम से कांपने लगी, हाथ पैर उसके कड़े होने लगे, और अचानक से उसके ललाट से मां काली प्रकट हुई। बोलिए ना काली मैया की, काली मैया की, काली मैया की। काली स्तुति हम लोग करेंगे। आज कल दुर्गा प्रकट हुई लक्ष्मी स्वरूप में, आज काली प्रकट हो गई। अब तो ये पंडाल और खुशियों से भर उठेगा। आज के बाद तो कथाओं में रोज आनंद और बढ़ेगा, नृत्य गीत होगा, काली स्तुति। आइए हम लोग हाथ जोड़कर करते हैं। नमामि हे अम्बालिका, नमामि खड्गधारिणी, नमामि चक्रधारिणी, नमामि महिषमर्दिनी, नमामि शस्त्रकेधनी, नमामि विश्वमोहिनी, नमामि सिद्धरूपिणी, नमामि असुरभक्षिणी, नमामि धर्मरक्षिणी, नमामि रोगनाशिनी, नमामि पतितपावनी, नमामि शूलधारिणी, अनेक शस्त्रधारिणी, नमामि ब्रह्मचारिणी, नमामि विन्ध्यवासिनी, नमामि सती साध्वी, नमामि मां जलोदरी, नमामि मातृवैष्णवी, नमामि हे महोदरी, नमामि हे महातपा, नमामि हे महाबला, नमामि हे नित्याप्रिया, नमामि पुरुषाकृते, नमामि भाववाचिनी, प्रत्यक्ष ब्रह्मवादिनी, पतङ्गमूलिपूजिता, नमामि कात्यायनी, नमो कराले शिवदूते, नमामि हे तपस्विनी, नमामि हे विष्णुप्रिया, नमो नमो नारायणी, नमामि हे दुर्गा जया, नमामि हे सदागति, नमामि अभव्याच्युति, नमामि मातृशाम्भवी, नमामि कालिरात्रि, नमामि हे रुद्रमुखी, नमामि हे ज्वालामुखी, नमामि युवतीयते, नमो सर्वास्त्रधारिणी, नमामि सूर्यसुन्दरी, नमामि हे रत्नप्रिया, नमामि हे परमेश्वरी, नमामि पाटिलावती, नमो अनन्तभाविनी, नमामि हे बहुलाप्रिया, हे सर्वशास्त्रधारिणी, महिषासुर में मां अपने स्थान को नहीं छोड़ी, जहां उनका प्रादुर्भाव हुआ वहीं पर मां काली के बारे में, अगर कोई बंगाली परिवार बैठा हो तो मां काली के बारे में वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मां काली उनकी आराध्या है। पिछली बार बंगाल की एक महिला और आपके रिश्तेदार वो लोग आए थे, और वो लोग बड़े खुश हुए थे जब काली के बारे में बताना शुरू किया। मां काली के बारे में लोग ये समझते हैं कि हमेशा वो मुंडों की माला धारण करती हैं, जीभ उनकी निकली होती है, और आंखें हमेशा क्रोध से लाल रहती हैं। ऐसा तस्वीर मंदिरों में मूर्ति बनाई जाती है, और सबको यही लगता है कि माँ इसी रूप में रहती है। लेकिन मैं हाथ जोड़ के आपसे बताना चाहता हूं कि मेरी माँ हमेशा इस रूप में नहीं रहती है। जैसे आदरणीय प्रिंसिपल साहब हैं, ये हमेशा ऑफिस वाला कपड़ा पहन के तो 24 घंटे घर पे भी नहीं रहेंगे, यहाँ तक सोएंगे भी तो कोट पहन के सोएंगे। ऐसा संभव है क्या? नहीं है। ऑफिस का रूप अलग होता है, घर में रूप अलग होता है, सोते समय अलग होता है। अब ऑफिस की कोई तस्वीर इनकी खींच ले
और उसकी फोटो फ्रेम लगा दे। इसका मतलब इनका एक ही रूप नहीं है, और भी रूप है इनके। घर में अपने बच्चों के बीच अलग रूप है, पत्नी के साथ अपना अलग रूप है, हर व्यक्ति का अलग अलग रूप है। इसी तरह मैया का क्रोध का वो रूप है। जब वो राक्षसों का संहार करने चलती हैं तब वो मुंडों का माला धारण कर लेती हैं और राक्षसों को ये बताती हैं कि तेरे जैसे कितनों को मार कर मैंने गले में पहन रखा है, सावधान करती हैं वो। और खड्ग खप्पर लिए रहती हैं वो। ये उनके क्रोध का रूप है। और जीव जो निकला उनका है, इसके पीछे की एक बहुत बड़ी घटना है महाराज। हमेशा वो जीव नहीं निकाले रहते। मैं यही सब बताने संसार में निकला हूं, लोगों को यही बताने निकला हूं कि मेरी मैया बहुत प्यारी है। काली मैया इतना प्यारी है कि वो भद्र काली है महाराज। वो भद्र काली है, वो केवल काली नहीं है, भद्र काली है। भद्र बंगाली इस बात को समझते हैं। ये लोग जो पूजा करते हैं काली की, वो भद्र काली की पूजा करते हैं। भद्र काली जो है अपने बच्चों के लिए होती है। वो भद्र माने सज्जन, बहुत अच्छी। वो चेहरा हमेशा उनका। और तस्वीर कैसी खरीदनी चाहिए ये भी ध्यान से सुनिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कथाओं में आइए, आपके जीवन को। आज एक सर मिले, बहुत प्रसन्न थे। वो कहे कि आपकी कथा केवल कथा नहीं है, तो जीवन बदलने वाली, तो परिवर्तन ला सकती। लोग सुने तो ध्यान से। आपको जब तस्वीर खरीदने जाइए महाराज, तो ध्यान रखिए कभी क्रोधित अवस्था वाला या विकृत चेहरे वाला भगवान या मूर्ति खरीद के कभी घर मत लाइएगा। हमेशा मुस्कुराता चेहरा। लोग तस्वीर खरीदते बस कहते हैं तो दे दो। अरे ऐसे तस्वीर नहीं खरीदी जाती देवी देवता की। तस्वीर देखिए जो सुंदर लगे, जो आकर्षक लगे, ऐसा लगे कि बस अब ये तस्वीर बोल पड़ेगी, ऐसी तस्वीर घर ले आइए। पहली बात, तस्वीर उतनी ही घर में रखिए। अब काम की बात सुन लीजिए, जिसको रोज आप साफ कर सके, जिसकी रोज पूजा कर सके। कुंभ का मेला घर में मत लगाइए। कुछ लोग क्या करते हैं, गए दर्शन करने द्वारिका या चले गए क्या कहते हैं मथुरा, वहां से राधा कृष्ण उठा लाए। पुरी चले गए, वहां से क्या कहते हैं ले आए, वहां से क्या कहते हैं पुरी की देवी देवता को, श्री कृष्ण बलभद्र और सुभद्रा को ले आए। कोई परिचित वैष्णो देवी गया, कहे वहां से तो कैलेंडर लेते आना या मूर्ति लेते आना, उसने गिफ्ट कर दिया। इस तरह से पता नहीं कितने देवी देवताओं को घर में और पूजा स्थानों में ठूस ठूस के भर देते हैं महाराज। मैं जब घरों में कहीं जाता हूं, कोई मुझे बुलाता है, तो मैं सबसे पहले उसके मंदिर में जाता हूं, क्योंकि मेरा कर्तव्य है कि उसका जल पीने से पहले मैं उसको बता दूं कि तुम्हारे घर में अगर कोई तकलीफ है तो उसकी। इसीलिए मैं कहता हूं झाड़ फूक नहीं, संत को घर बुलाइए। वो झाड़ेगा फूकेगा नहीं, वो आपकी गलती बता देगा कि आपके घर में निगेटिव एनर्जी आ कहां से रही है, वो बता देगा। पूजा स्थान सही है कि नहीं, किस तरफ मुंह करके पूजा करिए। अगर वास्तविक संत होगा तो आपका जल पीने से पहले कहेगा हमको पूजा स्थान पे ले चलो, और वहां जो कमी होगी वो बता देगा। केवल उस कमी को सही करिए, आपके घर की दशा बदलने लगेगी। और साथ में एक चीज और सही करना पड़ेगा, अपने कर्म को सही करना पड़ेगा। बिना कर्म सही किए गंगा स्नान भी व्यर्थ हो जाएगा, और कर्म सही कर लेंगे तो घर के बाथरूम के जल से भी आप पवित्र हो जाएंगे। कर्म सही करना पड़ेगा, कर्म को सही करिए। तो तस्वीर मुस्कुराता हुआ हो, प्रसन्न मुद्रा में हो तस्वीर, और रोज उसकी पूजा हो। सुबह शाम धूप दीप नैवेद्य आरती इतना जरूर करिए। और नहीं तो घर में मंदिर मत रखिए। मंदिर सजावट की चीज नहीं होती। और हिंदू के घर में, मैं नहीं बाबा तुलसी कह के गए हैं कि जिस घर में 4 चीजें नहीं है वो घर श्मशान घाट हो जाता, वहां भूत प्रेत रहते हैं महाराज। फिर बुला लीजिए कितनों ओछा को, नहीं जाएंगे वहां से, नहीं जाएंगे। कौन कौन से जगह पर भूत प्रेत रहते हैं महाराज। अब आप कहेंगे कि आप भूत प्रेत होते हैं, मैं कहूंगा कि मैं अंधविश्वास नहीं फैलाता महाराज, मैं शिक्षक रहा हूं। लेकिन ये भी एक योनि होती है, इसको स्वीकार करिए आप। जैसे भगवान होता है उसी तरह शैतान भी होता है भाई, मानता हूं मैं। भगवान भी ताकतवर है, शैतान भी ताकतवर होता है। लेकिन उसका तरीका क्या है। घर में
क्या क्या चीजें होनी चाहिए सुन लीजिए, और रोज अब मैं बताऊंगा। अब माँ आ गई, अब रोज अच्छी बातें आप नोट करिए दिलो दिमाग की डायरी में, या मोबाइल ऑन कर लीजिए उसमें नोट कर लीजिए, वरना सुनेंगे फिर भूल जाएंगे, या डायरी में नोट करिए। लेकिन ये सब आपके जीवन में, घर में क्या क्या होना चाहिए। एक तो गंगा जल रखिए घर में, जहां गंगा जल होगा वहां इस तरह की निगेटिव एनर्जी आ ही नहीं सकती। गंगा जल में इतना प्रभाव होता है। गंगा जल रख लीजिए, फिर किसी को आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। गंगा जल रखिए घर में हमेशा। हिंदू के घर में, मैं नहीं, तुलसी बाबा लिख के गए, हिंदू के घर में क्या क्या होना चाहिए। गंगा जल, दूसरा तुलसी का पेड़, और तुलसी भी हरी भरी होनी चाहिए। सूखी तुलसी हटा दीजिए, हमेशा तुलसी ताजी हरी भरी। और तुलसी के कुछ नियम होते हैं, तुलसी माँ की कथा मैं सुनाऊंगा आपको, उसमें नियम बताऊंगा। पिछली बार भी बताया था, अंतिम दिन तुलसी माँ की कथा मैंने बताई थी, आप YouTube पे देख लीजिएगा कि तुलसी को किस किस दिन नहीं छूना चाहिए, उनको तोड़ने का क्या नियम है। ये कथा केवल राजा रानी की कथा है, बहुत कुछ मैं बताऊंगा, बस सुनिए। तो आप सुनिए, तो समय से आइए और सुनिए इसको, है ना। तुलसी रखिए, गंगा जल रखिए, घर में एक मंदिर जरूर बनाइए, और उस मंदिर में 2 देवताओं को जरूर रखिए। अपने बड़े बूढ़ों से पूछ लीजिए कि आपके कुल देवी देवता कौन है। हर कुल के एक देवी देवता होते हैं, आपके खानदान के देवी देवता, आपके पूर्वजों ने उनकी पूजा की है और आपने छोड़ दी पूजा, तो आपके घर में विपत्ति नहीं आएगी तो क्या आएगी बताइए। आपके लड़के फिर आपकी नहीं सुनेंगे, है ना। आप कमाएंगे वो बिगाड़ देंगे। कुल देवी देवता, देखिए संत उसे कहते हैं जो अपने लिए कुछ नहीं मांगता। ऐसे लोगों से बचिए जो कहेंगे कि हम इतना लेंगे और आपका ये कर देंगे और ये हो जाएगा, वो पैसा कमाने निकले महाराज। संत पैसा नहीं मांगता, वो रास्ता बता देगा। बस संत जल्दी मिलते नहीं है पहली बात तो, और मिलेंगे तो उनसे, उनके पास पहुंचना मुश्किल होता है। ये तो डॉक्टर साहब को धन्यवाद दीजिए कि वो हमें बुलाए और मैं चला आया। तो कुल मिलाकर के शुंभ निशुंभ के लिए महाकाली, और महाकाली का स्वरूप मैं बता रहा था, ये भद्रकाली है, बड़ी सुंदर है, सांवली सी हैं, बड़ी प्यारी लगती हैं। महाराज हाथ जोड़ता हूँ, जो लोग बलि उली की बात करते हैं कि माँ को बलि चढ़ता है, अरे मूर्खों बंद करो ये। कौन माँ खुश होगी उसके बच्चे को? ये जितने भी संसार में प्राणी ये सब माँ के मेरे बच्चे हैं। किसी बच्चे को मारकर उसकी माँ को आप खुश कर लोगे? हैं? कौन खुश होगा? मान लीजिए हम आपके घर में आए और आपके बच्चे कोई 2 हाथ मार दे, फिर आप कहेंगे अब चाय भी नहीं मिलेगी आपको। भाई बच्चे को आप किसी के बच्चे को आप जान से मार दोगे और कहोगे कि मैया इस बात में खुश होगी कि मैंने बलि चढ़ाई? अरे ऐसे मूर्खों को मैं कहता हूं कि मेरी माँ रक्त पिपासा नहीं है। फिर कुछ लोग कह सकते हैं कि वो तो रक्त बीज का रक्त पी, इनका रक्त पी, राक्षसों का। अरे भैया उन्होंने रक्त क्यों पी, इसके पीछे भी एक कथा है जो मैं सुनाऊंगा। उनकी जीभ क्यों निकली, इसके पीछे भी कथा। हमेशा जीभ निकाला कोई रहता है क्या? मेरी माँ बहुत सुंदर है, मेरी माँ इतनी सुंदर है कि मैं इस पर यह कहूंगा जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, मेरी माँ इतनी सुंदर है कि जब उसकी कब माँ का जीभ निकला था आज सुन लीजिए। और उसी चीज को मूर्तिकार ने बना दिया और हमारे दिमाग में बैठ गया काली माँ ने जीभ निकाले रहती है। अरे आप खुद बताइए, आप जीभ निकाल के कितनी देर रह सकते हैं? खैर ये मैया है, ये बहुत हमेशा माँ का जीभ नहीं निकला रहता। ये एक घटना है जिसकी तस्वीर हम लोग बना लिए हैं और काली का यही स्वरूप दिमाग में बैठा है, जीभ निकाली रहती हैं, रक्त। अरे भैया ना रक्त पीती हैं ना हमेशा जीभ निकला रहता है उनका, है ना। ये एक घटना है, घटना जैसे रक्त बीज का रक्त उन्होंने पिया है लेकिन उसके पीछे कुछ कारण है। हमेशा रक्त नहीं पिया है उन्होंने और न रक्त वो पीती हैं। उसी तरह जीभ भी हमेशा नहीं निकालती है मैया, जीभ नहीं निकालती है। ये घटना इस प्रकार है कि राक्षसों को मारने के बाद मां का क्रोध, कभी कभी आदमी को बहुत गुस्सा आ जाता है, जबकि गुस्सा अच्छी बात नहीं है, वो किसी की भी हो, चाहे मेरी हो, आपकी हो, किसी की भी, लेकिन परिस्थिति के चलते हो जाता है। कभी कभी परिस्थितिवश हो जाता है, लेकिन उसको नियंत्रित करिए महाराज, नियंत्रित करिए। तो कुल मिलाकर के मां क्रोध में इतनी
मतलब वो हो गई कि उनको क्रोध में कुछ दिख नहीं रहा था, बस चारों तरफ ऐसे हुम कर रही थी। पूरा ब्रह्मांड उनके पैर, मां शक्ति की पुंज है, पैर को ऐसे पटकती थी तो पूरा पृथ्वी यूं डगमगाती, पूरा ब्रह्मांड ऐसे, समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी। अरे मां है वो, अखंड शक्ति की पुंज है, तो उनके पैर पटकने से पूरा हालत, पूरा ब्रह्मांड, बड़े बड़े देवताओं के सिंहासन हिलने लगे। और वो हुम करके एक पैर ऐसे रखती थी, पूरा हिल जाता था। इंद्र सब परेशान हो गए महाराज की प्रलय ना आ जाए। भाग करके लोग गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी कहे कि देखो ये किसी से नहीं रुकेंगे, चाहे तो तुम लोग प्रयास कर लो। तो देवता जो है दौड़ करके गए और मां के सामने खड़े हो गए, दूर से, नजदीक नहीं गए। जब बड़ा गुस्से में हो तो उससे नजदीक मत जाइए। अगर आपके माता पिता या आपके गुरु आपके हैं, अगर किसी गलती से नाराज हो तो दूर से उनसे क्षमा मांगिए। तो देवता जो है दूर से प्रणाम किए और कहने लगे मां अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा कर दो, शांत हो जाओ, हम लोग आपके बच्चे हैं, बच्चा समझ के माफ कर दो। देखिए गुस्से से, अगर आप गुस्से से, कोई गुस्सा में है उससे आप गुस्से से बात करेंगे, बात बढ़ेगी, खत्म नहीं होगी महाराज, बल्कि विध्वंस हो जाएगा। उसको शांत करिए पहले, फिर बाद में उसको गलती का एहसास कराइए, ठीक है ना। तो मां को कहे शांत हो जाओ मां, लेकिन मां इतनी क्रोध में थी कि वो आगे बढ़ती चली जा रही थी, धुम धुम धुम। और देवता घबरा गए, क्या तो मां नजदीक आ जाएगी, और इस समय क्रोध में उसको कुछ दिखाई दे नहीं रहा, गुस्से में एकदम कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए, वो गायब हो गए। जब बड़ा बहुत क्रोध में हो तो थोड़ी देर के लिए उससे हट जाइए आप, है ना, उसको शांत होने दीजिए, या हाथ जोड़िए, किसी तरह उसको शांत होने दीजिए, ठीक है। इसके बाद जो है वो देवता भी चले गए। अब हुआ कि भैया ये तो मान ही नहीं रही है, तो गणेश जी को भेजा गया कि तो इनके लड़के हैं, ये जरूर अपनी मां को शांत कर लेंगे। गणेश आए, मैया मैं तुम्हारा पुत्र गजानन, मैया पहचानो। लेकिन मैया कहां सुन रही थी, आंखें एकदम लाल लाल, चारों ओर ऐसे देख रही थी, ऐसे देख रही थी। गजानन उनके आगे छोटे पड़े, मां ऐसे देख रही थी चारों तरफ, कहां राक्षस है, कहां आज सबको मार डालेंगे, हमारे बच्चों को परेशान करते हैं ये सब, है ना। तो गजानन भी फिर हट गए, फिर कार्तिकेय आए, वो भी हट गए। अब हुआ कि भाई जब इनके बच्चे भी इनको नहीं रोक पाए, तो अब एक ही आदमी इनको रोक सकता है। भाई पत्नी नाराज हो तो पति रोक सकता है, और पति नाराज हो तो पत्नी या फिर मां शायद समझा दे, है ना। पिता बीच में नहीं आता। लड़का एक बार जब शादीशुदा हो गया तो पिता कहता भाई अब बहुत आवश्यक होता है, तभी पिता बीच में आता है। पिता घर का मुखिया होता है, वो बहुत सोच समझ के बात करेगा। जब बच्चा विवाहित है तो फिर वो देखे, और कहीं जब जरूरत होगी तो फिर बोलेगा पिता, लेकिन वो शांत रहता है। माँ बेचारी बोलती है कैसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के महाराज यहां पर अंत में हुआ कि अब शंकर भगवान, क्योंकि गौरा का ही उग्र स्वरूप काली है, और काली महाकाल की पत्नी है, महाकाली, है ना। तो कुल मिलाकर के काली को शांत कराने के लोग शिव के पास गए, कहे अब आप ही शांत करा सकते हैं। शिव ने कहा अच्छा, इस स्थिति इतनी बिगड़ने क्यों दिया तुम लोगों ने कि ब्रह्मांड की जननी इतने क्रोध में आ गई, अब वो तो विध्वंस कर देंगी, अब मैं क्या करूं। तो कहे नहीं कुछ करिए, नहीं तो सब प्रलय आ जाएगा। भाई ताकतवर जब क्रोध में आता है तो कुछ कर बैठेगा। ताकत माने शरीर की ताकत नहीं, शरीर की ताकत पे कभी गुमान मत करिए, विवेक की ताकत, बुद्धि की ताकत, और भी बहुत सारे ताकत, अब उस पर डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो कुल मिलाकर के काली के सामने शिव अब क्या करें, कहे कि इस समय इतने क्रोध में अगर मैं बोलूंगा तो ये पता नहीं मेरी भी ना सुने तब क्या होगा। शिव को कुछ समझ में नहीं आया, जिस रास्ते में वो आगे आ रही थी वहीं वो लेट गए। कहे मैं यहीं लेट जाता हूं, अब जो होगा सो होगा। और वो लेट करके ऐसे उसी रास्ते पे ऐसे एकदम लेट गए और आंखें बंद कर लिया कि पत्नी अब क्या करेगी। पति को भी संदेह है कि क्या होगा क्या, क्योंकि ये ब्रह्मांड की जननी है, शक्ति की पुंज है। अब इसको रोके कौन रोकेगा, जरा घुमा दे, रोके कौन रुकेगा, अब होगा क्या। तो अंत में जो है क्या कहते हैं
शिव जो है लेट गए और चुपचाप मां का ही जाप करने लगे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मन में ही कहने लगे शांत हो जाओ, तुम्हारे सब बच्चे हैं ये, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ये सब बच्चे हैं तुम्हारे, शांत हो जाओ। और तब तक मां क्रोध में पैर पटकती हुई अचानक आई और वो नीचे देखी नहीं, उसने ऐसे पैर। अब यहाँ पर तस्वीर वालों को और मूर्ति वालों को मैं फिर कहूँगा कि आप लोगों ने बड़ी मूर्खतापूर्ण कुछ चीज़ें बना दी और लोगों के दिमाग में वो बैठ गया, लोगों के दिमाग में बैठ गया, जबकि ऐसा हुआ नहीं था। वास्तव में हुआ क्या था कि माँ ने पैर उठाया और सामने शिव लेटे हैं, वो आगे बढ़ती चली आ रही हैं और एकदम शिव के नजदीक पहुंच गई। क्रोध में उन्होंने पैर उठाया दाहिना और वो रखने लगी जमीन पर, वो तो जमीन समझ रही है। अचानक उनकी निगाह, जैसे कोई परिचित का आपके नजदीक आ जाए तो आपको एहसास हो जाता कोई आया है मेरे पास, कोई मेरा अपना है। माँ को एहसास हो गया मेरे पति पत्नी एक दूसरे को बहुत पहचानते हैं, उनकी नस नस से वाकिफ होते हैं पति पत्नी। माँ के बाद अगर पुरुष को कोई जानता है तो वो होती है उसकी पत्नी, वो उसको अच्छी तरह जानती है। तो उनको एहसास हो गया कहीं मेरे पति तो नहीं है, वो उनकी खुशबू से वो समझ गए कि मेरे पति तो नहीं है। और पैर उठा करके वो रखने जा रही थी और वहां उनका जो है वो सीना था भगवान शिव का, वो एकदम यहां तक पैर ले आई और जैसे ही देखी अरे तो मेरे पति हैं, बस तुरंत उनका जीभ निकल गया, अरे मैं क्या करने जा रही थी। मां वहीं शर्मा गई और पैर पीछे खींच ली और वो एकदम से लज्जित होकर